अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को देखने के बाद में और इसमें बताए गए नुस्खे और इस पर अमल करने के बाद में इंशाअल्लाह आपके चेहरे की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपके चेहरे पर झाइयाँ पड़ती हो या फिर चेहरे की रंगत रौनक ख़त्म होती हो, वक्त से पहले चेहरा मुरझा रहा हो और आप बहुत परेशान हो, केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर कर के बाज़ारों से केमिकल की चीज़ें ला ला कर मुंह पर लगा लगा कर अगर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और चेहरे की रौनक उड़ती जा रही, चेहरे पर झाइयाँ, चेहरे पर नहुसती बरस रही, चेहरे पर रौनक नहीं है, तो मेरे अजीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वजीफ़ा भी आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो के अंदर हज़रत इमाम अली का जो फरमान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह अगर आपने इन दोनों चीज़ों पर अमल कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके चेहरे से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियाँ होंगी, चाहे आपका चेहरा मुरझा रहा हो, रौनक ख़त्म हो रही हो, बद रौनक हो रहा हो, नहुसत भी क्यों ना बरसने लगी हो आपके चेहरे पे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस वीडियो पर बताए गए नुस्खे पर अमल करने के बाद आपके चेहरे पर रौनक भी होगी, खूबसूरती भी होगी, आपके चेहरे की झाइयाँ भी ख़त्म होंगी और आपके चेहरे पर नेचुरली निखार आप खुद देखेंगे। केमिकल से बनी हुई हर चीज़ से इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और जो बातें बताई जा रही इन पर अमल करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कामयाब और नॉलेजेबल वीडियो को। एक मरतबा हज़रत इमाम अली एक जगह पर बैठकर तमाम लोगों के बीच में दर्स दे रहे थे, अमन और सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने का दर्स दे रहे थे। एक शख्स आया और एक शख्स आकर दस्ते अदब को जोड़ करके आपके सामने आकर के अर्ज़ करने लगा कि या अली, मैं अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक सवाल है। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, बोलिए आपका क्या सवाल है, कहिए। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मैं अपने चेहरे पर खूबसूरती चाहता हूँ, रौनक चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस तरीके से उसने बयान किया अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज़ में। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो इतना सुनने के बाद में हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए बंदा खुदा, जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो ये दो काम करके सोया करो। अगर ये दो काम करके सोओगे तो अल्लाह के करम से अगले दिन सुबह को जब तुम ज़मीन पर चलोगे तो लोगों से अलग दिखोगे इंशाल्लाह, और तुम्हारे चेहरे पर नूर भी होगा, खूबसूरती भी होगी और अल्लाह का नूर आपके चेहरे पर बरसेगा। हर परेशानी अल्लाह ने चाहा तो आपकी चेहरे से जुड़ी हुई ख़त्म हो जाएगी। तो वो दो काम कौन से हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला काम हज़रत इमाम अली ने बताया कि जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो अल्लाह की मखलूक को माफ़ करके सोया करो। अब इसका क्या मतलब है, यानी जिन लोगों ने या जिसकी वजह से भी आपका दिल दुखा है, आप उसको माफ़ करके बिस्तर पर सोया करें। अच्छा गुमान लेकर के, अच्छी सोच के साथ बिस्तर पर सोया करें, यानी उस शख्स को माफ़ करके सोया करें। जो इंसान भी अच्छे गुमान के साथ बिस्तर पर सोता है, माफ़ करके सोता है, तो पूरी रात उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर बरसता है, कुदरती उसके चेहरे पर रात भर नूर बरसता है। तो अगले दिन जब रोए ज़मीन पर चलता है तो अल्लाह के करम से उसके चेहरे पर नूर अलग ही दिखाई देता है। और जो इंसान गलत गुमान लेकर के सोता है, माफ़ करके नहीं सोता, या गलत ख़यालात किसी शख्स के बारे में पाल करके दिमाग में रख करके गलत चीज़ें रख करके सोता है, तो पूरी रात उसके चेहरे पर लानत बरसती है। अल्लाह के फरिश्ते लानत बरसाते हैं उसके चेहरे पर पूरी रात, और यूं अगले दिन उसके चेहरे पर नहुसतें, परेशानियाँ और ये बदबख्ती खुद ब खुद दिखाई देने लगती। तो पहला काम कि अल्लाह की मखलूक को माफ़ करके सोया करो, और दूसरा जहन में यानी दिमाग में, दिल में अपने अच्छा गुमान लेकर के सोया करो अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की खलकत के लिए। ये दो काम की जो है तरबियत जो है हज़रत इमाम अली ने उस शख्स को दी। तो वो शख्स का ये सवाल था। अब मैं आपको जो शेयर करने लगा हूँ, आप भी इन दोनों चीज़ों पर अमल करिएगा। अब एक वजीफ़ा आता है, जो भी शख्स शाम को बिस्तर पर सोने जाए, ये गुमान तो आपने करना ही करना है, और जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो ये वजीफ़ा अगर आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद में अपने दोनों हाथों पर दम करें, यानी फूंक मारें इस तरीके से, और अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से अपने हाथों को अपने चेहरे पर इस तरीके से फिरा करके सोएंगे, तो अल्लाह के करम से आपके चेहरे पर नूर भी होगा, खूबसूरती भी होगी, नहुसती भी ख़त्म होगी और बदबख्ती भी ख़त्म होगी।
तो ये वजीफ़ा कौन सा है आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे ही आप सारे काम से फारिग हो जाएं, बिस्तर पर बैठकर भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं और पाक साफ़ होकर ही सोया करें। नापाकी में सोते हैं तो गंदे ख़यालात, बुरे सपने, बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं और नींद में भी खलल होता है। तो पाक साफ़ होकर ही सोया करें। सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है मुँह ज़बानी, और अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने एक आयत करीमा पढ़नी है जिसकी तादाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा है। आपने 7 मरतबा पढ़ना है। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी, यानी हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, खूबसूरत बनाया, हसीन व जमील बनाया। इसका ये मतलब होता है इस आयत करीमा का। इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है और जैसे ही 7 मरतबा पढ़ लें, आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ें जो शुरुआत में पढ़ा था। दोनों हाथों पर 3 मरतबा दम करिएगा, फूंक मारिएगा, अपने चेहरे पर फिरा लीजिएगा अच्छे तरीके से और आप सुकून के साथ सोइएगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे जो इंसान भी चंद दिन लगातार इस अमल को करता है, ख़ुद ब खुद देखेगा वो हर तरीके के केमिकल से बनी हुई चीज़ों से बच जाएगा, हर चीज़ से बच जाएगा और अल्लाह के करम से उसके चेहरे पर नूर भी होगा, खूबसूरती भी होगी और अलग ही निखार उसके चेहरे पर देखेगा। अब मेरे अज़ीज़, हर वजीफ़े के लिए, हर अमल के लिए, हर चीज़ के लिए नमाज शर्त है, तो नमाज़ों की पाबंदी करें। जो इंसान नमाज़ों की पाबंदी करता है उसके चेहरे पर कुदरती निखार अलग ही दिखाई देता है, खूबसूरती उसके चेहरे की, उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर अलग ही होता है। तो नमाज़ों के बिना कुछ नहीं, नमाज़ों की पाबंदी करें। और मेरे अज़ीज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और सदका जारिया समझ करके आगे शेयर करिएगा, लोगों का भला होगा, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिर में एक बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 2 वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाई हुई, हर इंसान के काम आने वाली हैं। अगर आपका कोई इंसान रूठ गया है, नफ़रतें हो गई हैं, मोहब्बत ख़त्म हो गई, तब भी काम आएगी, और जादू टोना दुश्मनान से बहुत परेशान है तब भी ये वीडियो दूसरी वाली काम आएगी। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लिक करके ज़रूर से देखिएगा।